आपका एक बार से फिर से स्वागत है मेरी किचन में। आज हम भर में बैंगन बनाएंगे जिनको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भर में बैंगन बनाने के लिए हमने 8-10 छोटे छोटे बैंगन लिए हैं जिनको हम इस तरह से काट लेंगे। इनकी डंडी को हम एज इट इज ही रहने देंगे और इसके बाद इनके 4 हिस्से करेंगे, लेकिन इनको पूरा नहीं काटना है। मसाला बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं, 1 टुकड़ा छोटा सा हमने जिंजर का लिया है, 2 ग्रीन चिलीज। मसाला बनाने के लिए मैं ये चॉपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा खड़ा रखेंगे। मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक, हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम जो मसाले यूज़ करेंगे वो इस प्रकार। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट आधा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, कोरिएंडर पाउडर आधा चम्मच, चिलीज आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा मसाला रेडी है। अब हम इस मसाले को बैंगनों में भरेंगे। इसको आप चारों तरफ से भर सकते हो। एक्स्ट्रा को हम दोबारा वापस में डाल के इस प्रकार से आप सारा मसाला इन बैंगनों में भर दो। मैंने बैंगनों को भर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए मैं 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल को यूज़ करूँगी। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसको गरम करेंगे। अब ये तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम ये बैंगन फ्राई करेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। अब इनको मैंने पलट दिया है। फिर से हम 2 से 3 मिनट तक इनको ढककर पकाएंगे। अब इनको हम दोबारा पलटेंगे। देखिए ये अब पक चुके हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। इनको हम चारों तरफ से पकाएंगे और बचा हुआ मसाला वापस इसमें डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। दो से 3 मिनट तक फिर ढककर पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद अब हम इसे दोबारा पलटेंगे। ये मसाला भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है, बचा हुआ था जो मैंने डाला था इसमें। ये देखिए ये चारों तरफ से पकने चाहिए अच्छी तरह से। अब हम इसको एक बार फिर से ढककर पकाएंगे। अब देखिए ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। हम इसको एक बार दोबारा पलटेंगे। ये मसाला भी पक चुका है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक खुले पकाएंगे।
सो हमारे बैंगन ऑलमोस्ट रेडी हैं। सो मेक श्योर कि ये हर तरफ से पूरी तरह पके होने चाहिए और ये मसाला भी थोड़ा अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए क्योंकि इसका ये स्मोकी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हमारे बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको रोटी या नान और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।